Hi everyone, welcome again for the interest lecture. Interest on loan given simple interest. देखो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने क्या देखा था, इंटरेस्ट ऑन बिल्स रिसीवेबल. वी लर्न दैट सिंपल इंटरेस्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय क्रिएटिंग न्यू रेफरेंस. ओके, देयर बाय मेंटेनिंग डिफरेंट रेफरेंसेस फॉर पेंडिंग इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग. यानी हम लोगों ने जो फर्स्ट लेक्चर देखा था जिसमें हम लोगों ने लोन दिया था, उसमें हर ट्रांजैक्शन के ऊपर हम लोगों ने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था. नाउ इट मस्ट बी नोटेड दैट इंटरेस्ट हैज बीन कैलकुलेटेड ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन एज कंपेयर टू द लेसन ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, यानी फर्स्ट वाले जो ट्रांजैक्शन देखा था जिसमें हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट लिया था, हम लोग उदारचंद को दिया था. उदारचंद में क्या लिया था, 2000 दिया, फिर जो भी इंटरेस्ट था उसमें ऐड कर दिया, उसके ऊपर हम लोगों ने फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, तो कंपाउंडिंग किया था. ना हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन एंट्री देखते हैं. Now, if you maintain the balance of loan account bill wise, we can calculate the simple interest on loan given. So यहाँ पे multiple entries मानने का जरूरत नहीं पड़ेगा. So let's say compound chemicals same fundamental है. वहाँ पे हम लोगों ने मिस्टर उदारचंद को दिया था, यहाँ पे फुकटलाल को 4000 का लोन दे रहे हैं. 6000 सैलरी है, 2000 पहले मंथ में डिडक्ट होएगा, 2000 बाद में डिडक्ट हो जाएगा. द इंटरेस्ट ऑफ 10% एवरी मंथ, द इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड एज अ सिंपल इंटरेस्ट. सो यहाँ पे हम लोग देखो सिंपल इंटरेस्ट बोल के कैलकुलेट कर लेंगे. वी विल नॉट कैलकुलेट जो इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा तो टोटल अमाउंट के ऊपर फिर से इंटरेस्ट. सो लेट्स स्टार्ट. हम लोग नया कंपनी क्रिएट कर दो, कंट्रोल F3, कंपाउंड केमिकल्स बोल के आपको एक नया कंपनी क्रिएट करना है. ओके, और वहाँ पे आपको सेट करना है शो ऑल फीचर्स यस, और यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस. सो जो फर्स्ट हम लोगों ने क्रिएट किया था, और यहाँ पे इनेबल टैक्सेशन का नो कर देना. सो यहाँ पे देखो कंपाउंड केमिकल्स कंपनी क्रिएट किया. अगर मैं फीचर्स में जाता हूँ, फीचर्स में हम लोगों ने क्या रखा है, मेंटेन अकाउंटिंग यस, और इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस, और इन्वेंट्री और इंटीग्रेट अकाउंट विथ यस रखा है. सो यहाँ पे टैक्सेशन को नो रख देना. सो लेट्स से वी हैव टू क्रिएट अ लेजर्स. सो हम लोग लेजर्स में जाते हैं, क्रिएट लेजर करते हैं. ओके, नाउ बिफोर क्रिएटिंग लेजर्स वी हैव टू कॉन्फ़िगर द लेजर एज मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस, फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स ऑल्सो यस. हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन F12 प्रेस करना. यहाँ पे देखो मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल एस रखना है, एंड फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स ऑल्सो आपको एस रखना है. नाउ यहाँ पे पहला लेजर है लोन अकाउंट टू फुकटलाल. सो आई विल टेक इट एज अ लोन अकाउंट फुकटलाल. ओके, so it goes on loan and advances, assets, maintain balance bill by bill yes. ओके, और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करना है. ओके, फिर कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन. सो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन यस करना है. ओके, और यहाँ पे आपको क्या करना है, कैलेंडर मंथ को यस करना है. सो यहाँ पे यस करो. ओके, देन ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजैक्शन नो रखा है. कैलेंडर मंथ में 10% ऑन एवरी मंथ. सो यहाँ पे 10% ऑन एवरी कैलेंडर मंथ ऑन ऑल बैलेंसेस. सो यहाँ पे देखो ऑन ऑल बैलेंसेस रखते हैं. सो दैट इज द फर्स्ट लेजर वी हैव क्रिएटेड, दैट इज इंटरेस्ट अकाउंट टू फुकटलाल. बाद में आपको लेजर क्रिएट करना है सैलरी अकाउंट फुकटलाल, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन. सो यहाँ पे देखो सैलरी हम लोग फुकटलाल को दे रहे हैं, सैलरी अकाउंट टू फुकटलाल. ओके, अंडर क्या आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा अपने लिए. सो इट गोज टू द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंट्रोल एक्सेस. बाद में क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन अंडर इनडायरेक्ट इनकम. अपने लिए इनकम आ जाएगा ना, बिकॉज इंटरेस्ट हम लोग को मिलने वाला है उसका, जो भी हम लोग देंगे. देन आपको कमीशन रिसीव्ड इनडायरेक्ट इनकम. सो आई टेक इट इज एज अ कमीशन रिसीव्ड अंडर इनडायरेक्ट इनकम, कंट्रोल एक्सेप्ट. सो यहाँ पे देखो हम लोगों ने 3 लेजर्स क्रिएट किया. नाउ वी विल क्रिएट अ वाउचर्स. हम लोगों ने ऑलरेडी देखा, हम लोग को डेबिट नोट में जाके एक वाउचर क्रिएट करना है फॉर द इंटरेस्ट कैलकुलेशन. सो इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बोल के हम लोग को क्या करना है, एक नया वाउचर क्रिएट करना है. तो आई विल एस्केप दिस वन, आई विल गो फॉर द क्रिएट वाउचर टाइप, और यहाँ पे लेना आपको इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन. सो यहाँ पे देखो आपको सिलेक्ट वाउचर टाइप, दैट इज डेबिट नोट. हम लोगों ने डेबिट नोट लिया. ओके, एक्टिवेट वाउचर टाइप, ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड. ओके, एक्टिवेट वाउचर टाइप यस. ओके, मेथड ऑफ ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, प्रिवेंट डुप्लीकेट एंड एडवांस कॉन्फ़िगरेशन यस यस. ओके, 1 5 रखना 5 और प्रेफिल विथ 0 यस.
सो हम लोगों ने ये आपको बाय हार्ट हो गया रहेगा मेरे ख्याल से। पर्टिकुलर्स डेबिट नोट है, इंटरेस्ट रिसीवेबल है तो IR बोल के IR डैश, सो दैट इज I स्टैंड फॉर इंटरेस्ट रिसीवेबल डैश, एंटर, देन दिस विल बी आपका /21-22। अगर 1 अप्रैल 22 आ जाएगा देन इट विल बी स्टार्ट एज 21-23। So it will be calculated as a /22-23। सो आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। ओके, देन आपको क्लास क्रिएट करना है, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट, और यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, यस। सो यहाँ पे आपको एंटर करते जाना है, नेम ऑफ क्लास क्रिएट करना है आपको सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ओके, और यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, यस, ओके। और यहाँ पे देखो कंपाउंडिंग है क्या, नो, कंपाउंड नो रखेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट बोल के कैलकुलेट हो जाएगा। सो आपको वाउचर क्रिएट किया ना, वी विल अरेंज द वाउचर्स। सो यहाँ पे देखो पेमेंट वाउचर्स में क्या कर रहे हैं, वाउचर टाइप में पेमेंट में जाके हम लोग उसको भी एक ऑटोमेटिक नंबरिंग करके ऑन कर रहे हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, अल्टर करने के लिए हम लोग किधर जाएंगे, अल्टर, वाउचर टाइप्स, देन आई सिलेक्ट पेमेंट, पेमेंट एक्टिवेट ऑटोमेटिक में, ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, ओके, प्रिवेंट डुप्लीकेट्स, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, यस। और यहाँ पे 15S, 15S applicable on 1 अप्रैल, ओके। देन आपको PA दैट इज पेमेंट, ओके, एंटर, एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल /21-22, एंटर 1 अप्रैल 22 /22-23। आपको इसको कंट्रोल है एक्सेप्ट। तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, क्लास क्रिएट करना है, क्या एक्सेप्ट सब फॉर्म, एक्सेप्ट द वाउचर टाइप। आपको यहाँ पे क्लास नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कंट्रोल है एक्सेप्ट करेंगे, ओके। नाउ विल गो फॉर द वाउचर्स। हम लोग वाउचर्स में जाएंगे, कौन सा वाउचर है, देखो रिसीट में क्या कमीशन रिसीव कर रहा हूँ 20,000 ऑन 1 अप्रैल। सो रिसीट के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे F6 रिसीट देते हैं, ओके। नाउ क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स दैट इज कमीशन रिसीव्ड, सिंगल मोड है तो आप कंट्रोल H करो, दैट इज द बेस्ट एंट्री, ओके। सो यहाँ पे कैश आ रहा है हम लोग को, और क्या दे रहा है हम लोग को, कमीशन रिसीव्ड ऑफ 20,000 रुपीज, कंट्रोल एक्सेप्ट। सो यहाँ पे देखो कमीशन रिसीव्ड हो गया। नाउ लोन गिवन टू फुकटलाल, तो पेमेंट हम लोग पेमेंट का एंट्री मारेंगे, दैट इज लोन अकाउंट टू फुकटलाल में 4,000 रुपये ऐड कर देंगे, ऑन विच डेट 1 अप्रैल, क्या देना है 1 अप्रैल के ऊपर देना, ओके। सो लोन अकाउंट टू फुकटलाल, सो हम लोग क्या दे रहे हैं, यहाँ पे कैश दे रहे हैं किसको, लोन अकाउंट टू फुकटलाल, कितना रुपये दे रहे हैं 4,000 रुपीज़, और यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेना है, क्या लेना है आपको, न्यू रेफरेंस। सो यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेंगे तो ऑटोमेटिकली, सॉरी हम लोग पेमेंट कर रहे हैं ना, रिसीट में हम लोग एंट्री मार रहे हैं, हाँ पेमेंट का। सो यहाँ पे देखो हम लोग पेमेंट करेंगे, पेमेंट में ऑटोमेटिक नंबर आ गया, देखो PA 000012122, लोन अकाउंट टू फुकटलाल 4, न्यू रेफरेंस, फिर से करेंगे, ऑटोमेटिक रेफरेंस नहीं लेता। सो यहाँ पे देखो कैश थ्रू दे रहे हम लोग, कैश, लोन अकाउंट टू फुकटलाल, हाउ मच पेमेंट 4,000 रुपीज़। सो यहाँ पे हम लोग देंगे न्यू रेफरेंस, और यहाँ पे न्यू रेफरेंस ऑटोमेटिक, यहाँ पे जो रेफरेंस था दैट विल बी टेकन, ओके। सो यहाँ पे देखो 4,000 हम लोग का डेबिट अमाउंट आ गया, ओके। सो वी टेक इट एज अ डेबिट ऑफ 4,000 रुपीज, ओके। सो यहाँ पे हम लोग 4,000 का एंट्री एक्सेप्ट करेंगे। सो यहाँ पे दो लोन अकाउंट टू फुकटलाल, ओके। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। सो दैट इज द पेमेंट का एंट्री हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक्सेप्ट किया, दैट इज लोन अकाउंट टू फुकटलाल में 4,000 रुपीज़ का हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। सो यहाँ पे क्या हो गया, लोन अकाउंट में क्या हो जाएगा आपका 4,000 का डेबिट बैलेंस आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4,000 का डेबिट बैलेंस, ओके। सो यहाँ पे देखो 4,000 रुपीज़ हैज़ बीन एडेड टू योर लोन अकाउंट टू फुकटलाल। नाउ थर्ड एंट्री में क्या आ रहा है, देखो पोस्ट इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट में यूजिंग ऑटोमेटेड वाउचर क्लास। क्या करना है आपका, ऑटोमेटेड वाउचर क्लास में ओके। सो यहाँ पे देखो पोस्ट द इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट में 2020 यूजिंग ऑटोमेटेड वाउचर क्लास। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में को क्या करना है, मुझे डेबिट नोट थ्रू मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, इसमें ऐड करना है हमको लोन अकाउंट टू फुकटलाल,
इसमें क्या करना है आपको, कितना अमाउंट ऐड करना है, दैट इज 400 रुपीज ऐड करना है ऑफ 10% इंटरेस्ट। सो लोन अकाउंट ऑफ फुकटलाल में जो 4000 रुपये था उसमें कितना ऐड हो जाएगा, 400 रुपीज ऐड हो जाएगा विद द न्यू रेफरेंस इंटरेस्ट ऑन रिसीवेबल्स और इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन 400 रुपये ऐड हो जाएगा। तो सेम एंट्री हम लोगों ने पहले भी किया था, सेम एंट्री हम अभी भी कर रहे हैं। सो यहाँ पे देखो हम लोग को क्या करना है, लोन अकाउंट टू फुकटलाल। सो डेबिट नोट क्रिएट करना है, तो हम लोग पेमेंट में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे डेबिट नोट में जाता हूँ। डेबिट नोट में क्या लेना है आपको, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, दैट इज आपको सिंपल इंटरेस्ट लेना है। यहाँ पे एंट्री करता हूँ, ओके, लोन अकाउंट टू फुकटलाल। ओके, सो यहाँ पे देखो आप जब नो लोन अकाउंट टू फुकटलाल देंगे, ओके सॉरी, इसमें आपको लेना है इंटरेस्ट ऑन रिसीवेबल लेना है। लोन अकाउंट टू फुकटलाल, दैट इज इंटरेस्ट विल बी शोन ऑटोमेटिकली। ओके, यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, इंटरेस्ट डिटेल्स अकाउंट टू फुकटलाल। सो नेम में क्या करना है, स्पेस देना आप, ऑटोमेटिक क्यों नहीं ले रहा। ओके, सो गिव एट PA-00001, यहाँ पे ऑटोमेटिक आना चाहिए था। अरे हाँ, डेट नहीं चेंज किया हम लोगों ने, उसकी वजह से नहीं आ रहा। वाउचर्स में क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल डेट चेंज करेंगे, दैट इज 1 मई। ओके, सो ध्यान रखना, डेट नहीं चेंज करेंगे तो नहीं आएगा। देखो, सो यहाँ पे PA-001 21 22 30 डेज, तो 4000 के ऊपर कितना इंटरेस्ट आ गया, 400 रुपीज आ गया। सो दैट इंटरेस्ट हैज बीन एडेड टू द 400 रुपीज। सो अगेंस्ट रेफरेंस कहा देना आपको, कौन से बिल के अगेंस्ट हम लोग दे रहे हैं एक्चुअली। सो यहाँ पे न्यू रेफरेंस आपने लिया PRIR, दैट इज इंटरेस्ट ऑन रिसीवेबल्स। सो यहाँ पे 400 रुपीज आपका इंटरेस्ट ऑन रिसीवेबल्स ऐड हो गया। ओके, नाउ क्रेडिट में क्या आ जाएगा आपका, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, इसमें आपका क्या हो जाएगा, 400 रुपीज ऐड हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो लोन अकाउंट टू फुकटलाल से जो 4000 रुपये आने वाला था, अभी कितना आने वाला है, 4400 रुपये। सो हम लोग इसको एक्सेप्ट कर दें। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं फुकटलाल को 1 मई को 6000 का, जिसमें से हम लोग 2000 रुपया उसमें से अमाउंट डिडक्ट कर रहे हैं। तो सैलरी अकाउंट टू फुकटलाल और लोन अकाउंट टू फुकटलाल में से 2000 डिडक्ट हो रहा है। सो यहाँ पे देखो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, पेमेंट का एंट्री करेंगे, पेमेंट। ओके, सो यहाँ पे देखो सिंगल मोड है, तो आई विल गो फॉर द कंट्रोल एज, आई विल यूज डबल एंट्री। ओके, PA-00 टेस्ट, डेबिट में क्या आ जाएगा आपका, सिंगल मोड ही है। ओके, सो यहाँ पे सिंगल एंट्री लेते हैं हम लोग। सो आई टेक इट एज अ कैश 1 जून, दैट इज लोन अकाउंट टू फुकटलाल। पहले हम लोग सैलरी दे रहे हैं अकाउंट टू फुकटलाल, कितना सैलरी दे रहे हैं हम लोग, 6000 रुपये। सो 6000 रुपीज सैलरी दे रहे हैं, जिसमें से लोन अकाउंट में से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका 2000 रुपये माइनस कर रहे हैं। सो माइनस 2000 रुपीज ऐड कर दिया। अगेंस्ट रेफरेंस कौन से बिल के अगेंस्ट अपन माइनस कर रहे हैं, दैट इज 4000 रुपये जो एडवांस दिया वो हम लोग क्या कर रहे हैं, 2000 माइनस कर रहे हैं एक्चुअली। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अगेंस्ट 4000 हम लोग 2000 माइनस करेंगे। सो लोन अकाउंट में कितना बैलेंस रहेगा, 2400, जो पहले 4000 था 2400, और यहाँ पे एंटर करें तो टोटल कैश कितना जा रहा है, देखो 4000 रुपया जा रहे हैं। सो दैट इज द पेमेंट का एंट्री मेथड। सो दिस इज अप टू व्हाट, ये कब तक था, 1 मई को। नाउ विल गो फॉर द 1 जून ट्रांजेक्शंस। किधर जाएंगे हम लोग, 1 जून का ट्रांजेक्शन देखेंगे। ओके, 1 मई को देखो कंप्लीट द वाउचर्स, वाउचर कंप्लीट किया। एंट्री फाइल क्या बोल रहा है, देखो 1 जून ऑटोमेटिक वाउचर क्लास। सो हम लोग क्या करेंगे, फिर से इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन में हम लोग जो भी इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर, लोन अकाउंट टू फुकटलाल में 2400 रुपये बाकी रह गया, इसमें हम लोग बाकी का अमाउंट ऐड करेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखो कितना अमाउंट ऐड हो जाएगा आपका, 200 रुपीज ऐड हो जाएगा। कितना, 200 रुपीज। तो यहाँ पे लोन अकाउंट फुकटलाल क्या हो जाएगा, 2400 में 2600 हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, डेबिट नोट जनरेट करेंगे ऑन 1 जून। सो F2 आई विल गिव इट एज अ 1/6। ओके, सो यहाँ पे पेमेंट में जाता हूँ, डेबिट नोट लेता हूँ मैं, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, लोन अकाउंट टू फुकटलाल अगेंस्ट, देखो यहाँ पे दिख रहा है टोटल बैलेंस कितना बचा, 2000। तो यहाँ पे देखो टोटल बैलेंस आपका 400 रुपये ले रहा है क्या, नहीं ले रहा है। कितना ले रहा है, 2000, बिकॉज इट इज वी आर कैलकुलेटिंग एज इट इज सिंपल इंटरेस्ट। हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं उसको, सिंपल इंटरेस्ट, उसकी वजह से वो क्या बैलेंस ले रहा है, 2000।
मैं पूरा एंट्री होने के बाद आई विल कंपेयर विद द कंपाउंड इंटरेस्ट विच आई कैलकुलेटेड ऑन योर लास्ट फर्स्ट एंट्री। ओके, उदारचंद को दिया था उससे साथ, अभी पूरा याद रखना। तो 2000 के ऊपर 200 रुपए, सो हम लोग क्या हो गया, एंड ऑफ लीज 200 रुपए ऐड हो गया। सो लोन अकाउंट ऑफ फुकटलाल में 2400 हो गया, अगेंस्ट न्यू रेफरेंस इंटरेस्ट रिसीवेबल 200 रुपया, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन 200। सो टोटल इंटरेस्ट आने वाला कितना हो गया, 600 रुपया, और लोन अकाउंट में 2600 रुपया ऐड हो गया। ओके, सो यहाँ पे देखो 2600 टोटल ऐड हो गया लोन अकाउंट टू फुकटलाल। हम लोग अगर बिल वाइज डिटेल्स देखते हैं, बैगेटी ऑफ टेट डिस्प्ले मोर अकाउंट बुक में लेजर्स में जाके, ओके, सो हम लोग कहते हैं डिस्प्ले में अकाउंट बुक्स में लेजर्स में जाके लोन अकाउंट टू फुकटलाल देखते हैं। अल्ट F1 डिटेल्स में देना आपको, F5 बिल वाइज दे देना, नहीं तो यहाँ पे देखो बिल वाइज देंगे तो 1 अप्रैल को 4000 रुपये ऐड दिया था हम लोगों ने, फिर इंटरेस्ट कितना ऐड हो गया 400 रुपया, और फिर इंटरेस्ट कितना ऐड हो गया 200 रुपये, तो टोटल लोन कितना हो गया 2600 रुपये। अभी वो क्या करने वाला है, सेकेंड मंथ में पूरा का पूरा अमाउंट रिफंड करने वाला है, बराबर ना। यानी पहला पेमेंट में 1 मंथ के बाद 2000 देने वाला था, और बाकी जितना भी रिमेनिंग अमाउंट था वो आफ्टर 2 मंथ्स कंप्लीट देने वाला है। सो हम लोग जब भी हम लोग अभी सैलरी पेमेंट करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग इधर सैलरी पे कर रहे हैं, तो लोन अकाउंट टू फुकटलाल में से 2600 रुपया माइनस करेंगे। सो लेट्स डू द सैलरी पेमेंट। सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो वाउचर्स में जाएंगे, ओके, डेट देखो 1 जून है, यस 1 जून। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट में पेमेंट लेता हूँ, क्या पेमेंट कर रहा हूँ मैं, कैश। सो सिलेक्ट कैश। सो पहला आएगा आपका सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरी अकाउंट टू फुकटलाल कितना दे रहे हैं हम लोग, 6000 रुपये। फिर हम लोग क्या रहा है, लोन अकाउंट टू फुकटलाल में से कितना माइनस करेंगे हम लोग, 2600। सो अगेंस्ट रेफरेंस ये तीनों बिल आ जाएगा, 2000 के अगेंस्ट, एंटर, अगेंस्ट रेफरेंस 400, अगेंस्ट रेफरेंस 200, तो ये टोटल 2600 हम लोग क्या कर रहे हैं, डिडक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो लोन अकाउंट टू फुकटलाल में कितना बैलेंस रहेगा, अभी 0 बैलेंस रहेगा। सो यानी उसका लोन अकाउंट अभी पूरा क्लियर हो गया। सो यहाँ पे कंट्रोल एक्सेप्ट करते हैं। सो दिस इज हाउ योर ट्रांजेक्शंस विल बी प्रोसीड। क्लियर है, ओके। सो यहाँ पे देखो लोन अकाउंट टू फुकटलाल देखना है, तो आप स्टेप द वाउचर्स कंप्लीट नेट नाउ क्लियर अकाउंट बुक लेजर्स लोन अकाउंट टू फुकटलाल करेंगे, तो यहाँ पे आपको पेमेंट का भी एंट्री दिखेगा और अमाउंट भी दिखेगा 2600 पूरा। क्लियर है, एनी डाउट, नो डाउट्स। देखो अभी यही सेम हम लोग इफ यू कंपेयर विद द प्रीवियस ट्रांजेक्शन, हम लोग प्रीवियस ट्रांजेक्शन में चले जाते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने किसको पेमेंट किया था, सनराइज हॉस्पिटल। कंट्रोल करता हूँ मैं, पेज नंबर चेक करते हैं, जस्ट वेट। ओके, सो इंटरेस्ट लोन अकाउंट लोन एंड एडवांस 60, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 63। सो देखो उदारचंद को हम लोगों ने यहाँ पे 4000 रुपये दिया था, 2000 डिडक्ट किया और बाद में इंटरेस्ट करके डिडक्ट किया था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ एंट्रीज, देखो। सो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो मई तक का एंट्री था उधर आपको सेम एंट्री मिलेगा, देखो 1 अप्रैल 1 मई। तो यहाँ पे देखो 400 रुपये ऐड हो गया लोन अकाउंट टू उदारचंद, बराबर है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मई में जाता हूँ तो यहाँ पे 400 रुपये, तो 4400 लोन अकाउंट और लोन अकाउंट में 400 रुपये आ गया। फिर हम लोगों ने 2000 रुपये पेमेंट किया था। नाउ व्हेन यू गो फॉर द डेबिट नोट ऑन 1 जून, हम लोग 1 जून में जो ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे लोन कितना कैलकुलेट हो गया, देखो 240, वहाँ पे कितना कैलकुलेट होता है, ओनली 200 रुपीज। वाई दैट इज द डिफरेंस, बिकॉज ये जो लोन कैलकुलेट हो गया 240 दैट इज ऑन टोटल पेंडिंग बैलेंस, यानी 2400 जो बाकी था उसके ऊपर 240 रुपया हो गया। यानी यहाँ पे क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड हो गया। द इंटरेस्ट इज बीन कैलकुलेट एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट, बिकॉज जिसमें क्या किया था, जो पहला 2000 बैलेंस और 400 रुपया, तो 2400 के ऊपर इंटरेस्ट, तो 240 ऐड हो गया। और अभी का जो ट्रांजेक्शन देखा उसमें हम लोगों ने क्या देखा, सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें वो ओनली 200 रुपीज वॉज एडेड। और यहाँ पे देखो 2640 माइनस हो गया, और इसमें कितना हो गया 2600 खाली माइनस हो गया। सो दिस 40 रुपीज इज बिकॉज ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट।
ओके और अभी का ट्रांजैक्शन में हम लोगों ने देखा दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है? कुछ डाउट किसी को? पक्का? ओके, थैंक यू वेरी मच।